जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक बिहारी जी के सत्यलीला कथा सुनाने वाली हूँ, जिसको सुनकर आपका विश्वास बिहारी जी पर, हमारे कृष्ण कन्हैया पर और भी अटूट हो जाएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। जगन्नाथपुरी के पास एक गांव था। उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी एक बेटी थी और उसके 2 बेटे थे। दोनों बहुत ही दुष्ट स्वभाव के थे, अपने पिता का कहना नहीं मानते थे। एक दिन बूढ़े आदमी ने सोचा, जरा वृंदावन जाकर बिहारी जी का दर्शन करके आऊं। तो गांव के में एक लड़का था। बूढ़ा आदमी उस लड़के से बोला, बेटा मुझे तीर्थ यात्रा करा दे। मेरे बेटे तो मेरी बात सुनते नहीं हैं, वो मुझे लेकर जाएंगे नहीं, वो तो बहुत दुष्ट है। मैं तेरा खर्चा पानी उठाऊंगा और मैं तेरा सारा खर्चा दूंगा, तू मुझे तीर्थ यात्रा करा दे। उस लड़के का इस दुनिया में कोई नहीं था, ना बाप ना पिता। वो दुनिया में अकेला था और बड़ा सीधा साधा भोला भाला था। जगन्नाथ जी का बड़ा उपासक था। बोला, चलो तीर्थ यात्रा हम भी चलेंगे। वो बूढ़ा और बच्चा दोनों वृंदावन आए। उस बच्चे ने उससे बूढ़े की खूब सेवा की, पूजा में सहयोग करता, पुष्प तोड़ कर लाता, जल लाता और उस बूढ़े व्यक्ति का सहयोग करता था। एक दिन की बात है, वो बूढ़ा व्यक्ति साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने गया था। जब दर्शन करके लौटे तो उसी मंदिर प्रांगण में बैठ गए। वो बच्चा उसके पाँव में तेल मालिश करने लगा, उसकी खूब सेवा की। यह देखकर वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो गया और उसने कह दिया, बेटा मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी एक बेटी है, मैं उसका विवाह तुझसे करूँगा। जब वे लौटकर अपने गांव गए तो उस बच्चे ने कहा, आपने कहा था अपनी बेटी से विवाह करूँगा, अब विवाह मेरा करो। बूढ़ा आदमी गांव जाकर अपनी बात से मुकर गया और बोला, मैंने कहा ही नहीं था कि विवाह करूँगा। बूढ़े ने सोचा, अगर बेटों को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे, क्योंकि उसके बेटे उसकी बात मानते नहीं थे। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तूने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए कुछ पैसे ले ले। उस बच्चे ने मना कर दिया और बोला, आपने विवाह करने के लिए बोला था, विवाह करो, पैसे वैसे मुझे नहीं चाहिए। उस व्यक्ति ने पंचायत बुला ली। पंचायत आई। पंचों ने कहा, क्या मामला है? उस बच्चे ने कहा, इन्होंने कहा था अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेंगे, अब ये कह रहे हैं मैंने तो कहा ही नहीं था। पंचों ने कहा, जब इन्होंने तुमसे विवाह करने के लिए कहा था तो तुम दोनों के बीच कोई तीसरा भी था? कौन गवाही देगा कि तुम सही कह रहे हो? हम कैसे माने कि तुम सही कह रहे हो? उस बच्चे ने कहा, वहाँ कोई और तो नहीं था, वहाँ कृष्ण कन्हैया थे, वहाँ गोपाल जी थे, हमारे कृष्ण कन्हैया थे। इन्होंने भगवान के सामने कहा है कि अपनी बेटी का विवाह करूँगा। तब पंचों ने कहा कि यदि भगवान आकर स्वयं कह दें तो हम तुम्हारी बात को मान लेंगे। अब वो बच्चा बड़ा भोला भाला था। उसने बोला, क्या आप भगवान की बात मान लोगे? पंच बोले, हाँ बुलाओ अपने भगवान को जो गवाही दे सके। बूढ़े को लगा भगवान थोड़ी गवाही देने आएंगे। पंचायत समाप्त हुई। बच्चा जगन्नाथ जी पैदल यात्रा करके सीधे वृंदावन पहुंचा और उसी मंदिर में आया और रोने लगा और बोला, प्रभु मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं है, पर सारे पंचायत में उसने हमारा अपमान कर दिया, मुझे झूठा करार दे दिया। आप बताओ, क्या मैं झूठा हूँ? झूठ तो वो बोल रहा है और सारा समाज कहता है मैंने विवाह के लिए झूठ कहा है। गोपाल जी आप चलो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। भगवान भी उसकी इन बातों पर रीझ गए। भगवान बोले, अच्छा तू एक काम कर, तू रो मत, तू बता तू मुझे लेकर कैसे जाएगा? तो बच्चा बोला, प्रभु चलना तो पैदल ही पड़ेगा। भगवान बोले, मैं यहाँ अच्छे से रहता हूँ, तू वहाँ मुझे कुछ खाने को देगा? बच्चा बोला, हाँ प्रभु मैं आपकी खूब सेवा करूँगा। भगवान ने कहा, मैं वृंदावन का ठाकुर हूँ, खाने पीने का सामान खूब रख लेना। उस बच्चे ने थोड़ा बहुत काम करके पैसे जुटाए और खाने की सामग्री इकट्ठी की, भगवान को लेकर चल दिया। तब भगवान ने कहा, एक शर्त है, मैं चलूँगा तो तू मुझे चलता हुआ पलटकर नहीं देखेगा, यदि देख लेगा तो मैं वहीं रुक जाऊँगा। तब वो बच्चा बोला, मुझे क्या पता कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। भगवान बोले, जब चलेगा तो मेरी पायल की आवाज़ आती रहेगी, छम छम छम। ये आवाज़ तेरे कानों में आती रहे तो समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूँ। मंदिर में पुजारी ने पूजा करके पर्दा लगा दिया। पुजारी जी सो गए। वो बच्चा बोला, दिन में चलो। भगवान बोले, नहीं दिन में नहीं, रात में जाएंगे। अब साक्षी गोपाल जी और वो बच्चा चल दिए। आगे आगे बच्चा, पीछे पीछे हमारे प्रभु जी जा रहे हैं।
छम 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 पायल बज रही और वो बच्चा भगवान जी का नाम लेते, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। दोनों लोग चलते चलते उड़ीसा पहुंच गए। वहां समुद्र के किनारे बालू ज़्यादा थी तो भगवान के पांव धंसने लगे बालू में, इसलिए पायल की आवाज़ आनी बंद हो गई। उस बच्चे को लगा कि क्या भगवान पीछे ही रह गए, तो उसने पलट कर देख लिया। पलट कर देखा तो भगवान वहीं खड़े हो गए। बच्चा बोला, प्रभु चलो। तो भगवान बोले, मैंने पहले ही कहा था अगर पलट कर देखा तो मैं वहीं एक जगह रुक जाऊंगा। तो बच्चा बोला, प्रभु फिर गांव वालों को बताएगा कौन, की गवाही कौन देगा। तो भगवान बोले, गांव वालों को यही बुलाओ। गांव वालों को बुलाया गया, पंचायत लगाई गई। भगवान ने गवाही दी कि हाँ, इसने कहा था कि इसकी शादी इस लड़की से होगी, इसकी लड़की से होगी, मैं गवाही देता हूँ। तब से हमारे प्रभु का नाम साक्षी गोपाल जी पड़ गया। जय साक्षी गोपाल जी की जय। जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय लड्डू गोपाल की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। तो भक्तों, देखा कैसे हमारे प्रभु, क्या हमारे प्रभु को रास आ जाए, क्या किस चीज़ पर हमारे प्रभु रीझ जाते हैं, किस भावना हमारे प्रभु को किसकी भावना पसंद आ जाती है, हमारे प्रभु कुछ पता नहीं। तो भक्तों, अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हरि बोल।